बार फिर से आप सभी का स्वागत है। योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना कुछ बेहतर लेकर आते हैं। रोजाना अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है, उनके रोगों के यानी समाधान, उपचार और कुछ सावधानी नियम परहेज भी आपको बताए जाते हैं, ताकि आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न हो अपने स्वास्थ्य के प्रति। अपने आप को निरोगी रखने के लिए आपको जो कुछ भी उपचार करने हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, और ये सभी उपचार आपकी पहुंच में बहुत सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए घरेलू नुस्खे जो होते हैं ये रोगों को पनपने देते ही नहीं, लेकिन ये तब संभव है जब आपको हर प्रकार की जानकारी होगी, और यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है। इसीलिए जब भी हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं आप सभी से अनुरोध करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे कॉपी और पेन साथ में जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम आंखों को लेकर बात करेंगे। आंखों की पीड़ा बहुत किस्म की होती है। आंखों में पीड़ा, आंखों में चरमराहट होना और आंखों में बहुत ज़्यादा चुभन होना, किसी अलग अलग प्रकार का दर्द होना, और आंखों की वजह से ही सीधा इसका असर पड़ता है हमारे सिर में, और सिर भी भारी होने लगता है। तो क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या है इसके पीछे मूल कारण? देखिए, आँखों के अंदर मिट्टी चली जाए, धुआं चले जाए तो आँखों के अंदर चुभन भी होती है, दर्द भी होता है, आँखों में भारीपन होता है, आँखें खोलने में भी तकलीफ होती है। अब जितनी भी हमारी मेडिकल में दवाइयाँ बनी हैं, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे एलोपैथिक है, इसमें ये ठीक है कि थोड़ी देर के लिए वहाँ राहत मिलती है, परमानेंट नहीं मिलती। और स्वास्थ्य विचार ऐसा कि इसमें हर एक रोग का परमानेंट उपचार चाहिए। जब आप मिट्टी घट्टे में काम कर रहे हो, आँखों के अंदर वो मिट्टी घट्टा बैठ गया तो आँखें सूज भी जाती हैं, पानी भी चलता रहता है, रड़क भी बहुत ज़्यादा होती है, चुभन होती है। तो उस टाइम आपको बेल के पेड़ का पत्तों का सेवन करना चाहिए। बेल के पत्ते लाके अच्छी तरह धो के सिल पट्टे पे मक्खन की भांति मुलायम पीसना है, और मल मल के कपड़े में उसको पीसी हुई चटनी को डाल के और हाथ से इसे निचोड़ लेना, और उसको रुई का खोआ रख के फिल्टर कर लेना, ताकि छोटा मोटा करना तो रुई के खोए में अटक जाएगा। अब उसकी 2-2 बूंद हम आँख में हर घंटे 1.5 घंटे बाद डालते हैं, 4-5 बार दिन में। तो उसके डालने के बाद आँखों में यहाँ पे गिद्ध आएगी। अच्छा। यानी जो अंदर से कचरा है वो सारा निकलेगा उससे। जैसे हम किसी चीज़ को छानने से छानते साफ करते, ऐसे वो आँख को साफ करेगी। वो सारा कोनों पे आएगा, फिर निकलेगा। और पहली बार आँख में बेल पत्रों का रस डालने से आपकी आँखों में चुभन दर्द जो है समाप्त हो जाएगी। दूसरी बार डालने से जो आपके गिद्ध आई थी बाहर वो कम हो जाएगी। तीसरे चौथी बार डालने के बाद वो नहीं आएगी, परंतु ये आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन लगातार डालनी है। और जो भी आपने ये रस निकाला है इसको ज़्यादा गर्म जगह नहीं रखना, ज़्यादा ठंडी जगह रखना, नवाई जगह पे रखो। बल्कि सबसे अच्छा है कि गर्मी का मौसम है तो मटके के अंदर पानी है तो उसके अंदर उस शीशी को रख दो किसी चीज़ में डाल के, वहाँ पे उसको ना ज़्यादा ठंड लगे ना ज़्यादा गर्मी हो, अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। और सर्दी का मौसम है तो आप ऐसे भी खुले में रख सकते हैं, परंतु आँख में जब डालनी है तो थोड़ी देर या तो उसको धूप में रख दें या फिर गर्म पानी के अंदर उसको रखें, हल्की सी गर्म हो जाए वो, यानी उंगली में ना गर्म लगे ना ठंडी, तब डालनी है। बिल्कुल। ज़्यादा गर्म या ठंडी चीज़ आँख में नहीं डाली जाती, उसका साइड इफेक्ट।
बल्कि बेल के पेड़ अच्छे हैं तो एक बार जो आपने रस निकाला वो 2 बार डालें, उसके बाद तीसरी बार डालना तो दोबारा नया तैयार करें, वो और भी अच्छा रहता है। और ऐसे भी आप हफ्ते में 2 दिन में आँखों में ताज़ा रस डाल रहे हैं तो आपकी आँखों में किसी किस्म का मोतियाबिंद नहीं बनेगा जी। बिल्कुल। तो जो आपकी जो समस्याएं हैं ये सब बिल्कुल ठीक होंगी आँखों से संबंधित। तो क्या गुरुजी आँखों में जब भी ऐसे कोई प्रदूषण वाली हम जगह पर जाते हैं और इस उपचार को हमने किया तो ठीक हो जाएगी, क्या ये हमें बार बार करते रहना है या अगर हम रेगुलर भी करेंगे तो कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं। अच्छा। आँखों में कभी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। जो चश्मा लगाते हैं आँखों पे, जी। कोई पढ़ने का लगाता है, कोई दूर देखने का। दूर का या पास का लगता ही है, इसमें उसकी जरूरत रही नहीं। अच्छा। तो ये उपचार क्या केवल प्रदूषण, धूल मिट्टी, केवल इन्हीं के बचाव के लिए है या जो आँखों की जो रोशनी होती है उसके लिए भी है, ये जो पहले से खराब होती है? मैं इसका उदाहरण दूँ आपको। जब आँख में डालते हैं तो जैसे हम नींबू काट में शिकंजी बनाने के लिए नींबू दानी से निचोड़ देते हैं, वो छिलका बिल्कुल खाली हो जाता है, उसमें कुछ नहीं रहता। बिल्कुल। ऐसे पर्दे से लेके और बाहर के शीशे तक जो भी आँख के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो उसको खींच लेता है और आंखें स्वच्छ हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आँखों का ये उपचार दर्शकों बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी है, जैसा कि गुरुजी ने बताया, केवल छोटा सा ये उपचार है, इसको आप ज़रूर करें। और ख़ास तौर पर जो लोग स्वस्थ हैं, जिनकी आँखें बिल्कुल ठीक हैं, उनको भी ये उपचार करते रहना चाहिए समय समय पर, ताकि धूल मिट्टी प्रदूषण इसकी वजह से आँखों में विकार ना उत्पन्न हो। क्योंकि जो लोग स्वस्थ हैं, जिनकी आँखें ठीक हैं, वो अक्सर हम ऐसा उनको कहते हुए सुनते हैं कि मेरी आंखें ठीक हैं तो इसीलिए हमें कुछ नहीं हो सकता, परंतु ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा हर एक बच्चा, हर एक नवजात शिशु, वो अपनी बिल्कुल ठीक प्रकार की आंखें उसकी होती हैं और जो दृष्टि का जो एक सही माप होना चाहिए वो उसका होता है। और उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, उसके खान पान पर फिर निर्भर करता है कि उसकी आंखों की रोशनी कैसी हो और फिर उस हिसाब से विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है, जो भी स्वस्थ हैं, तो आप इस बात को ज़रूर माने कि अभी आप स्वस्थ हैं, यदि आपने थोड़ी भी लापरवाही की या सावधानी नहीं बरती तो रोग होना बहुत दूर की बात नहीं है, बहुत जल्दी रोग भी होते हैं। तो इससे बचाव कैसे करना है गुरुजी ने अभी बताया है। इन नुस्खों को आपने लिख ज़रूर लिया होगा, इसीलिए हम अक्सर आपको ये याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताया जाए लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल ऐसा है जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है आपको अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पहला व्हाट्सएप मैसेज